बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देश के प्रदेश के भाइयों को अमीर हमज़ा अहमदानी का सलाम हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ भी होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है, क्या हमें अपने दोस्तों को या करीबी ताल्लुक़दारों को या करीबी रिश्तेदारों को जहां हम रहते हैं किसी गैर मुल्क में, चाहे वो दुबई है, चाहे सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, कुवैत है या दुनिया का कोई मुल्क भी है, क्या उस जगह का उसको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आज जो हमारा मौजू है वो बहुत ही अहम है, यानी ख़तरनाक मौजू है। ये बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश के ऊपर और उनकी ख्वाहिशात के ऊपर मैंने ये मौजू उठाया है, ये व्लॉग कर रहा हूँ। इससे पहले हम अपने मौजू की तरफ आएँ, आप मुझे एक शुक्रिया का मौका ज़रूर दे दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी कर लें। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब हम किसी गैर मुल्क में आते हैं ना, तो यकीन माने जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको पता है कि शुरुआत कितनी मुश्किल होती है। ज़ीरो से स्टार्ट होना पड़ता है, रिहाइश भी नहीं होती, अगर होती है तो सोने के काबिल भी नहीं होती। कभी भूखे उठ के चले जाते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं होता, कभी किस टाइम आ रहे हैं, कभी किस टाइम जा रहे हैं। यकीन माने नींद भी पूरी नहीं होती, कपड़े धोने का टाइम भी नहीं होता। बंदा इतनी मुश्किलों का सामना कर रहा होता है, इतनी परेशानियों का सामना कर रहा होता है और उसके बावजूद भी वो किसी को नहीं बताता। वो कहता है कि यार ये दिन आखिर गुजर जाएंगे, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ये सोचते सोचते आखिरकार ऐसा ऐसा दिन अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए, डटे रहना चाहिए। वो कहते हैं इंसान को हार तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार मान ना ले। ठीक है, इंसान बहुत ही ताकतवर चीज़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत चीज़ है अगर वो बुज़दिल ना हो। अगर आपने हिम्मत हार ली, थोड़ा सा बुज़दिल हो गए, फिर यानी वो मुश्किलात जो है ना, अगर वो थोड़ी सी हैं, आपने उनको बड़ा समझना शुरू कर दिया तो वो आपके ऊपर हावी होती जाएंगी, आप कमज़ोर होते जाएंगे। वो कहते हैं ना डॉक्टर, अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है, आ रहा है, वो अगर ये सोचना शुरू कर दे कि इससे मैं मर जाऊंगा, 99% डॉक्टर यही कहते हैं कि वो बंदा मर जाएगा। अगर उसी टाइम उस हार्ट अटैक का मुकाबला कर ले और कहे ये कुछ भी नहीं है, तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर दे, ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू कर दे, तो इंशाल्लाह वो बच जाएगा। 99 फिर चांस ये होता है कि वो बंदा बच जाएगा। अगर उसने ये सोच लिया मैं मर जाऊंगा तो 99% वो मर जाएगा। अगर उसने हिम्मत कर ली, थोड़ी सी ताकत कर ली, हौसला कर लिया, उसको काबू कर लिया, तो वो बच जाएगा। ये डॉक्टर कहते हैं। तो इसी तरह है, अगर आप प्रदेश में आए हैं, किसी गैर मुल्क में आए हैं, अगर आपने अपनी परेशानियों को, अपनी मुश्किलों को अपने ऊपर हावी होने दिया तो यकीन माने फिर आप हिम्मत हार जाएंगे। अगर आपने उनका डट कर मुकाबला किया, वो ऐसे भागेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। फिर ऐसा ऐसा एक दिन 4 साल 3 सालों के बाद बंदा कामयाब हो जाता है। जब बंदा कामयाब होता है तो अपनी रिहाइश चेंज कर लेता है, अपना रहन सहन चेंज कर लेता है, अपना पहनना ओढ़ना चेंज कर लेता है, अपना उठना बैठना चेंज कर लेता है। फिर घर वालों को भी अच्छी अच्छी सहूलियात दे देता है, उनको भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दे देता है। वो भी अपना रहना सहना बैठना उठना, बच्चों का पढ़ाना पढ़ना सब चेंज हो जाता है। यानी अगर उसके पास अच्छे मकानात थे कुछ, तो उनको अच्छा पेंट कर लेता है या उनको अच्छा बना लेता है। एक पुराने मोटरसाइकिल से अच्छे मोटरसाइकिल की तरफ आ जाता है, या अच्छे मोटरसाइकिल की तरफ से एक अच्छी सी गाड़ी की तरफ आ जाता है। फिर ऑटोमेटिकली उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त उसके पास आना जाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आता है, वो ये कहते हैं
कि हमें भी वीज़ा चाहिए। वो रिश्तेदार आपसे ये कहते हैं कि आप हमें वीज़ा दे दें। हमने उस रिश्तेदार को फ़ोन किया है, उससे बात की है। वो हमारा रिश्तेदार जो है पहले तो कहता था कि मैं आपको वीज़ा दूंगा, अब हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि वो अब फ़ोन भी नहीं उठाता। तो वो सही नहीं है, उनको यानी ख़राब कर देते हैं। आप उनके सामने अच्छे बन जाते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि 2-3 के गिले शिकवे करके आपकी थोड़ी सी तारीफ़ करके अपना काम निकलवा लें। और इसी तरह दोस्त भी यही कहता है कि वो दोस्त मेरा जो था वो सही नहीं निकला, वो ऐसा हो गया, वो गैर मुल्क में गया, अब वो पैसे वाला हो गया है, अब ये मगरूर हो गया है, अब फ़ोन तक भी नहीं उठाता। पहले फ़ोन उठाता था, जब से मैंने उससे वीज़े की बात की है उसने मुंह ही मोड़ लिया है। तो अगर आप दिल में थोड़ा सा तरस रखने वाले हैं, रहम रखने वाले हैं, यानी आपको उनसे कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप उनसे कह देते हैं आप पासपोर्ट बनवाएं, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आप दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपका बेटा भी आ जाएगा। दोस्त को कहेंगे यार तुम आ जाओगे, ये काम करो। अब एक वक्त ऐसा आता है वो पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं और आपको दे देते हैं। अब मैं रहता हूँ दुबई में, यूएई में। यूएई का जो आज़ाद वीज़ा इस टाइम मिल रहा है वो 6,000 से 10,000 दिरहम का मिल रहा है। फिर उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ होती हैं, फिर उनके लाइसेंस भी मुख्तलिफ होते हैं। कोई लाइसेंस कम रेट पे बन जाता है, कोई लाइसेंस ज़्यादा पैसे में बनता है, किसी के ऑफ़िस का रेंट कम होता है, किसी के ऑफ़िस का रेंट ज़्यादा होता है। यानी वो अपने तरीके से फिर वो वीज़ा बेचते हैं, देते हैं। फिर कोई यूँ भी होता है, अगर वो 6 का देता है तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि यार मैं 7-8 हज़ार का दे दूँगा, मैं जल्दी आपको दे दूँगा। फिर बंदा यही सोचता है कि यार, वो कहते हैं सस्ती बार बार तो महंगी इक्को बार। बंदा कहता है कि यार छोड़ो, टेंशन से बचने से बेहतर है 1,000 रुपया ज़्यादा दो, वीज़ा जल्दी निकल आए। यूँ भी जो पुराने बंदे हैं वो यही कोशिश करते हैं, क्योंकि इनमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है, धोखा भी बहुत ज़्यादा होता है। कहते कुछ है, होता कुछ है। आखिरकार आपने अपने रिश्तेदार और दोस्त का वीज़ा भी निकलवा लेते हैं। वो दुबई में या किसी और मुल्क में आपके पास आ जाता है। आप उसको एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं, आप उसके महीने का रेंट देते हैं, आप उसको खाना खिलाते हैं, आप उनको अपने पास रखते हैं, काम पे लगाते हैं। 2-4-6 दिनों, हफ्ते के बाद फिर जिस रिश्तेदार को, जिस दोस्त को आपने बुलाया हुआ है, उसी का राब्ता उन रिश्तेदारों से शुरू हो जाता है, वो जिनके बारे में कहते थे ये हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते और वो उनको बुरा भला कहते थे। अब वो उनके पास जाता है, वो उसको सिर्फ़ एक पेप्सी की बोतल पिलाते हैं, या एक कोका कोला की बोतल पिलाते हैं, या एक दूध की बोतल पिलाते हैं, या उसको एक टाइम का अच्छा खाना खिलाते हैं। और उससे एक बात पूछते हैं कि इस कज़न ने, आपके फुफ्फो के बेटे ने, आपकी खाला के बेटे ने, आपके चचा के बेटे ने, आपके मामू के बेटे ने ये जो है कितने का ये वीज़ा दिया है आपको। तो फिर आप उसको बताते हैं कि उसने ये वीज़ा मुझे 8,000 का दिया है, 7,000 का दिया है। तो फिर वो ये कहते हैं कि यार इसने तो आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ फ्रॉड किया है। ये वीज़ा तो 5,500-6 हज़ार रुपये का हमारे रूम के बंदे लेके आया वो, चलो मैं आपकी बात कराता हूँ उससे। यानी वो बात हो जाती है। जब वो बंदा आपके पास आता है तो वो चेंज होता है, ठीक है। फिर शुरू में आप उसको थोड़ा सा समझाते भी हैं कि यार आप, क्योंकि यहाँ का माहौल उस माहौल से अलग होता है, यानी घर के माहौल से। यहाँ उठना जल्दी होता है, सोना लेट से होता है, खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कपड़े धोने का कोई टाइम टेबल नहीं है। यानी मैं तो कहता हूँ कि एक बंदा यहाँ प्रदेश में आके एक नया जन्म लेता है, ठीक है। जब आज कुदरती बात ऐसी है, आप किसी रिश्तेदारों को अच्छा मशवरा दें, किसी दोस्त को उसको अच्छी बात बताएं, उसको ये कहें कि ये बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये गलत है, आप ये काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ऐसा नहीं करो। कुदरती बात है कि आप उसको बुरे लगना शुरू हो जाओगे। वो कहेगा ये मेरे लिए सही नहीं है, हर दफ़ा मुझे उसका गिला करता रहता है, उसका शिकवा करता रहता है और मुझे कहता है कि आप यूं करो वो करो ना। आज वो दौर ख़त्म हो गया है समझाने वाला। फिर यहाँ तक बात आ जाती है, वो कहता है कि आपने मुझे 8,000 दिरहम का वीज़ा दिया है, मेरे उन रिश्तेदारों के पास एक बंदा रहता है, उसके 6,000 दिरहम का वीज़ा ले आया हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्तेदार, वो दोस्त उसके लिए अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, जो उसका फ़ोन तक भी नहीं उठाते थे, ठीक है।
अब आप ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और वो एक तो नया होता है, उसका दिल भी नहीं लगता, वो परेशान होता है, फिर घर में भी आपके शिकवे शिकायत शुरू कर देता है। ठीक है, तो हालात यहाँ तक पहुँचते हैं, अब उसने आपको छोड़ देना है और उन दोस्तों के साथ रहना शुरू कर देना है, उन रिश्तेदारों के साथ रहना शुरू कर देना है। आपने उसके ऊपर जितना पैसा लगाया, मेहनत की, उसका वीज़ा लगाया, रात दिन एक किया, आप बढ़ गए, आपका प्रोग्राम बढ़ गया, पैसे भी बढ़ गए, अब रिश्तेदारी दोस्ती भी बढ़ गई। ठीक है, अब उसके वालिदैन, उसके भाई भी आपको हर रिश्तेदारों में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब आपने जो उसके ऊपर पैसा लगाया हुआ है सब कुछ वो भी ज़ाया गया। अब कई अरसा लग जाएगा आपको उससे पैसा लेते लेते। ठीक है, और फिर यही होगा, इसने हमसे ज़्यादा पैसा ले लिया है, ये लिया है, यूं कर दिया है, हमारे साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है। ठीक है, तो रिश्तेदारों का भी यही हाल हो जाता है, दोस्तों का भी यही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मेरा उन रिश्तेदारों और उन दोस्तों से बस यही मशवरा है, आप आएँ, 6 महीने तक सिर्फ सब्र कर लिया करें, कहीं ना जाएं, किसी की बातों में ना आए, किसी की ना बातें सुने। ये 5,000 का वीज़ा है, ये 6 का है, ये 7 का है, यकीन माने 6 महीने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। जब आप खुद आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ फ्रॉड भी होते हैं लोगों के साथ, लेकिन ज़्यादातर के साथ नहीं होते। ठीक है, कुछ रिश्तेदार फ्रॉड करते हैं, अक्सर दोस्त भी नहीं करते, रिश्तेदार भी नहीं करते। तो आप कोशिश करें लोगों की बातों में ना आए। ये बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी, मैंने उनके दोस्तों की फरमाइश के ऊपर यह व्लॉग किया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सेहत कामला आजला मुस्तमिर अता फरमाए, आमीन। आपका भाई अमीर हमज़ा ख़ान अहमदानी, दुबई, UAE। वस्सलाम।